Hello friends and a very good afternoon to all of you. And I welcome you all in this session. And one more thing guys, what are we studying right now? ये बता दो. Okay. चलो बताओ. Pronoun पढ़ रहे हैं. कहाँ तक पढ़ लिया pronoun? How many pronouns rather? या personal pronoun start किया था if I'm not wrong, right? Personal pronoun के cases और persons हमने पढ़े हैं, right? Yeah? चलिए. Never mind. So let's begin with this and personal pronoun का ही हम अभी rules पढ़ते हैं. So guys, as we have studied 3 cases, right? हमने 3 cases पढ़े थे, as you know, ठीक है? हमने 3 cases पढ़े थे. And if you remember, 3 cases में हमने क्या-क्या लिखा हुआ था? 3 cases में हमने क्या-क्या किया हुआ था? एक तो पहली चीज हमने क्या करी थी? Cases पढ़े थे, nominative, which is also called subjective. Then we have objective case and then we have possessive case, right? Possessive case का usage I've already told you. मतलब क्या होता है जब आप किसी चीज का अधिकार दिखाना चाहते हैं, when you want to show possession of something, ownership, belongingness of something, then you use possessive cases, right? So possessive pronoun भी होता है जिसमें possessive adjective भी आता है. मैंने difference आपको बता दिया था my और mine के बीच में. My possessive adjective है तो mine possessive pronoun है, right? Now हमने जो cases पढ़े थे, possessive का तो usage हमने समझ लिया, but two are left, that's subjective and objective. तो subjective कहाँ लगता है और objective कहाँ लगता है, ये पढ़ना भी हमें जरूरी है. तो चलिए देखते हैं. So we have certain basis जिसके basis पर हम क्या करते हैं, personal pronoun के cases को use किया जाता है. ठीक है? We have certain basis जिसके, हाँ, अब बताओ यहाँ पर क्या होगा. ओके ये कैसे गड़बड़ हो रहा है मैं समझ में नहीं आ रहा. कल लिंक नहीं मिला तो क्लास मिस हो गया कैसे. जस्ट लेट मी, एक मिनट रुक जाओ, मुझे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, आप कॉपी करिए तब हम पूछेंगे. ठीक है, इधर देखो, बेसिस और केसेस. यहाँ पर क्या गलती है? व्हाट एरर डू यू फाइंड हियर? यहाँ पर क्या गलती लग रही है आपको? कुछ है जितना भी अभी लिखा हुआ है? हाँ बेटा, अब लिंक नहीं, अरे पुराने लिंक से ओपन हुआ है ना, मेरी बात सुनो. बार बार लिंक नहीं आएगा आपके पास. एक लिंक आ गया है, उसी लिंक से अब आप सारी क्लासेस एक्सेस करेंगे. समझ में आया? आप अपने टाइम पर आके उस लिंक को एक्टिवेट करिएगा और उस लिंक को एक्टिवेट करने से आपकी सारी क्लासेस उसी पे चलेंगी. ठीक है? डेली लिंक्स नहीं रिसीव होंगे. ओके जो लेटेस्ट लिंक आपके पास आया होगा उस लेटेस्ट लिंक के थ्रू आप, हाँ, उस लेटेस्ट लिंक के थ्रू आप अपने केसेस, अपने क्लासेस को अटेंड कर सकते हो. ठीक, चलो बेसिस एंड केसेस, अब इसकी बात करते हैं. इसमें क्या गलती लग रही है आपको? इफ आई राइट अ सेंटेंस लाइक दिस, ठीक है, अगर मैं ऐसा कुछ लिख देती हूँ तो इसमें आपको क्या गलती लग रही है, जल्दी से बताओ. बताओ. यस, बेसिस में क्या गलती है? बेसिस में क्या गलती है, जल्दी से बताइए. क्या गलती है? बेसिस में गलती है. सी, आई हैव रिटन व्हाट, ए बी सी डी ई एफ जी एच, दैट मींस दीज आर मोर देन वन, राइट? ये एक से ज्यादा है ना? जब कोई भी चीज एक से ज्यादा होती है, व्हेनेवर वी हैव समथिंग व्हिच इज मोर देन वन, है ना, तो बेसिस थोड़ी लगता है. तब क्या लगता है? इसका प्लूरल होता है बेसिस, राइट? I told you something, whenever a word ends with SIS, the plural is formed using SES. याद है? हमने आपको बताया था जब भी प्लूरल बनाते हैं उन वर्ड्स का जो SIS में एंड होते हैं उनका प्लूरल SES में बनता है. रिमेंबर गाइस, याद है ना? सो दिस इज द एरर. अब चलो, अगर हमारे पास दिया हुआ है than और as और but या फिर to be form of verb. Can you tell me what is to be form of verb? बता सकते हो क्या to be form of verbs क्या होते हैं? टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्या होते हैं? पैसिव? नो. टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं इज, एम, आर, वाज एंड वर. दीज आर टू बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. ठीक है, इन सब के बाद अगर आपको पर्सनल प्रोनाउन यूज करना है, इफ यू वांट टू यूज अ पर्सनल प्रोनाउन आफ्टर दीज, देन यू विल ऑलवेज यूज अ सब्जेक्टिव केस. नाउ इफ आई से सब्जेक्टिव केस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? दिस मींस you will use I, you will use we, you will use he, she, it, they and you. ठीक है, but if you have
let, like, any preposition and except. देखो कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था न्यू पैटर्न का, इफ यू रिमेंबर. तो एक्सेप्ट के बाद हमने आपको बताया था ना व्हाट टू प्लेस आफ्टर एक्सेप्ट. बताओ बताओ. I told you. Was it what is to be form? Dharmendra, I told you is, am, are, was, were. ये होते हैं to be forms of verbs. ठीक है. And yesterday I told you except के बाद क्या लगता है objective case. So whenever you want to use a pronoun, अगर आप pronoun use करना चाहते हैं let, like, preposition except के बाद, तब आप use करते हो कौन सा case? Objective case. Okay, then you use objective case, which means you will use me, you'll use us, you'll use you, you'll use him, her, it, and them. Okay. Okay, so if I write a sentence like this, when it comes to dancing, Prince is as good. Prince is as good as him. So is this correct? Batao, is this correct? Or if I say Rahul earns more than me, is this correct? Or if I say everything is over between he and I, or if I say no one will rescue you but me, what are the errors? So as I told you, whenever we place dan ke baad kya lagta hai, we have to use subjective case. So instead of I, you'll use me. ठीक है. Similarly, I say when it comes to dancing, Prince is as good as him. As के बाद क्या लगता है? Subjective case, it should be he. If I say everything is over between he and I, so between is a preposition, उसके बाद लगेगा objective case. That means it should be he, it should be him, and then I नहीं लगेगा, it should be me. Everything is over between him and me. Similarly, no one will rescue you but के बाद क्या लगता है? I का use करते हैं. Instead of but अगर except लगा होता है ना, अगर except लगा होता तो क्या लगाते? But except के साथ क्या लगाते? Except के बाद आप me का use करते हैं. ठीक है. So this is the condition. और to be form of verb का एक example देख लेते हैं, है ना, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मेरे हिसाब से confusion हो रही है लोगों को. ठीक है. To be form of verb का भी example देख लो. It is him who is responsible for the loss. It is him who is responsible for the loss. ठीक है. या it is him who is responsible for this. कुछ भी लिख लो, यही है वो जो responsible है इस चीज के लिए. So you have placed is, right? तो is, am, are, was, were. is लगा हुआ है, इसके बाद him नहीं होगा, it should be he का use करेंगे. ठीक है. We'll use he here. ठीक, समझ में आ गया? कॉपी कर लो इसको.
ओके चलो हो गया. इज इट डन? योगेश व्हाई वर यू लेट? हमारे पास सिर्फ 1 घंटा होता है बाबा. अगर आप ऐसे करोगे तो फिर हम कैसे पढ़ेंगे बताओ? कि एक एक करके हम रिपीट करते रहे. आपके पास लिंक आएगा, वापस से देख लेना. ठीक है, हमने वैसे पहला ही टॉपिक लिया था कि कौन से वर्ड्स के बाद सब्जेक्टिव केस लगता है और कौन से वर्ड्स के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगता है. वो आपके पास लिखा हुआ है. एज, दैन और बट और टू बी फॉर्म के बाद सब्जेक्टिव केस लगाते हैं, और लेट, लाइक के बाद क्या लगाते हैं? सैटरडे का लिंक आपको ऑलरेडी मेल कर दिया गया है गाइस. अगर नहीं मिला है, जिसको जिसको नहीं मिला है, वापस से एक मेल सेंड किया जा रहा है, प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा. वो मैं भी यही बोलने गई थी कि वापस से एक बार मेल चेक हो रहा है, तो उसके बाद आप यूज कर लीजिएगा उसको. ठीक है, सुनो मेरी बात. अब दूसरा रूल देखो. ये तो हो गए केसेस कि हमने सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस, ये तीनों केसेस क्यों पढ़ा है. ठीक है, हमने ये तीनों केसेस क्यों पढ़े हैं. ठीक है. मैम आफ्टर बट वी यूज ऑब्जेक्टिव केस, ये कहाँ लिखा है भैया? आप लोग ये मेरी बात सुन लो एक बार. अगर आप एसएससी को और बैंकिंग को मिक्स करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल शौक से कर सकते हैं. ठीक है, वो आप खुद आप अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हो. ठीक है, वो आप अपने आप को खुद कंफ्यूज कर रहे हो. मेरी नॉलेज में, मेरी जानकारी में, मेरे 7 साल के करियर में आज तक मैंने बट के बाद सब्जेक्टिव केस ही देखा है. आपकी बैंकिंग के एग्जामिनेशन कभी भी ऑब्जेक्टिव के केस को एक्सेप्ट नहीं करता है. अगर आप लगाओगे तो आपका वो आंसर गलत होगा. बस इतना हम कह सकते हैं. इसके अलावा आपकी विषय, आपने कहीं पढ़ा होगा. ठीक है, आपकी विषय आपने अगर कहीं पढ़ा होगा, आपका ट्रस्ट है. देखो, आपको जिसके ऊपर ट्रस्ट हो रहा है आप वो पढ़ लीजिए. ठीक है. यस, बैंकिंग और इंग्लिश, एसएससी इंग्लिश में डिफरेंस आता है. दैन के बाद भी बैंकिंग में आपका सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग में दैन के बाद सब्जेक्टिव केस एक्सेप्ट होता है. एसएससी में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों एक्सेप्ट होता है. डिपेंड्स की दैन के बाद पहले दिया क्या हुआ है. दैन के बाद अगर एडजेक्टिव है तो क्या लगाएंगे, दैन के बाद अगर दैन के पहले अगर एडजेक्टिव है तो क्या लगाएंगे, दैन के पहले अगर एडवर्ब है तो क्या लगाएंगे. उसकी अकॉर्डिंग दैन के बाद का यूसेज भी अलग होता है. ठीक है, और अगर बहस होती चली जाएगी तो इस पर बहस होती चली जाएगी. ठीक है, फिर आपने कहीं पढ़ा होगा, मैं कह सकती हूँ, हो सकता है कहीं पढ़ा हो, कोई एसएससी की बुक जो फॉलो करती है हो सकता है वो पढ़ा हो, लेकिन बस इतना ही है कि आई कांट से एनीथिंग एल्स. दैट्स इट. हम बैंकिंग के लिए आपको पढ़ा रहे तो हम बैंकिंग के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे. ठीक है, एनीवे चलो. तो आपने 3 केसेस पढ़ लिए. नॉमिनेटिव कहाँ यूज होता है, सब्जेक्टिव कहाँ यूज होता है, ऑब्जेक्टिव कहाँ यूज होता है और पोजेसिव केस कहाँ यूज होता है. ठीक है, सेकेंड रूल देख लो. हमने 3 पर्सन्स भी पढ़े थे, राइट? व्हेन मोर than one person is given in a sentence. जब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा पर्सन है, एक सेंटेंस में, ओके, सितंबर 13 सितंबर. अब ये देखो, अब लिंक आ गया है. ये बताओ कि लिंक मिल गया, अब सबको मिल गया कि नहीं? अभी ईमेल चेक कर लो सब लोग, अभी चेक कर लो प्लीज. फिर उसके बाद नहीं बोलना 14-15. ये डेली का हो गया, कल का भी हो गया, आज का भी हो गया. 14, 13, 12, 13, 14, 17 और 18 का आया है, 15 का भी नहीं आया. कैमरा पर्सन प्लीज एक बार उसको जाके बोलिए कि 15 का लिंक अभी भी सेंड नहीं हुआ है. उसमें उसको स्पेशली 15 का बोले हैं अभी. उसको बोलो 12, 13, 14, 17, 18 का भेजा है उसने, 15 का अभी भी नहीं भेजा है. ठीक है, चलो ठीक है. चलो देखो वो गया सेंड होने. चलिए यहाँ पर आइए, हम लोग इसको फोकस करते हैं अभी. वन पर्सन इज देयर, मोर देन वन पर्सन इज गिवन अ सेंटेंस. प्लस सेकंड पर्सन भी आ गया, फर्स्ट पर्सन भी आ गया, सेकंड थर्ड पर्सन भी आ गया. ठीक है, तो बोले मोर व्हेन मोर देन वन पर्सन इज गिवन इन अ सेंटेंस. एक सेंटेंस में जब एक से ज्यादा पर्सन गिवन होते हैं, लाइक फर्स्ट भी दिया है, सेकंड भी दिया है, थर्ड भी दिया है, देन व्हाट डू यू फॉलो? क्या करते हैं हम तब? बताओ. देन व्हाट डू यू डू? तब आप क्या फॉलो करते हो? 1 2 3 एंड 2 3 1, राइट? दो चीजें होती हैं. कभी 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 हम फॉलो करते हैं सेकंड पर्सन पहले लगाते हैं, फिर थर्ड पर्सन लगाते हैं, फिर फर्स्ट पर्सन लगाते हैं.
जिसको हम बोलते हैं 2 3 1, है ना। और दूसरा होता है फर्स्ट पर्सन लगता है कभी, और फिर उसके बाद सेकंड, और फिर उसके बाद थर्ड, है ना। इसको बोलते हैं 1 2 3। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट? 2 3 1 का फॉलो होता है और 1 2 3 का फॉलो होता है। अगेन आप किताबी दुनिया में जाकर यही बोलोगे 2 3 1 लगता है पॉजिटिव में और 1 2 3 लगता है नेगेटिव में, है ना, है ना। जनरली लोग यही बोलते हैं 1 2 3 लगता है नेगेटिव में और 2 3 1 होता है पॉजिटिव में, लेकिन नहीं, आप किताब से बाहर निकलिए और ये देखिए। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो ना 1 2 3 नेगेटिव में लगता है, चलो हम आपको एक सेंटेंस देते हैं, ठीक है। हमने दिया दे, वी एंड यू आर प्लानिंग फॉर अ पिकनिक दिस वीकेंड। चलो बताओ, दे, वी एंड यू आर प्लानिंग फॉर अ पिकनिक दिस वीकेंड, बताओ। ये कॉन्सेप्ट तो भाई एसएससी भी फॉलो नहीं करता, ठीक है, कि पॉजिटिव नेगेटिव, ये किताबी दुनिया की भाषा है कि पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट है। चलो हम बता तो रहे हैं, ठीक है। इसमें आप कह रहे हो ना नेगेटिव में लगेगा, अगर हम बोल रहे हैं दे, वी, यू एंड यू, इसमें क्या फॉलो करोगे? ये सेंटेंस नेगेटिव तो है नहीं, है ना, ये सेंटेंस नेगेटिव तो है नहीं। आप क्या करेंगे? आप फॉलो करेंगे ये वाला रूल, यू, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन दे, फिर उसके बाद वी। वो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है, जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट है। इस सेंटेंस में कहीं भी कुछ नेगेटिव दिख रहा है? बताओ, इज देयर एनीथिंग नेगेटिव इन दिस सेंटेंस? है नहीं, है ना। पिकनिक पे जा रहे हैं भाई, क्या करने जा रहे हैं? पिकनिक पे जा रहे हैं, किसी को हमला करने थोड़ी जा रहे हैं, किसी का मर्डर करने थोड़ी जा रहे हैं, है ना। कोई नेगेटिव नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, दे मतलब वो लोग, वी मतलब हम लोग, यू मतलब तुम लोग, दैट मीन्स वी आर यूजिंग देम इन प्लूरल फॉर्म्स। जितने भी यहाँ पर यूज हुए हैं, दे भी प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है, वी भी प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है, और यू दोनों के साथ लगा है तो ये भी प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस समझ में देखना कि जब सारे प्रोनाउंस प्लूरल होते हैं तब 1 2 3 का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, व्हेन ऑल द प्रोनाउंस यूज्ड आर प्लूरल। तो हम क्या फॉलो करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट पर्सन कौन है? वी, फिर सेकंड पर्सन कौन है? यू, और लास्ट में आएगा थर्ड पर्सन दे। गॉट इट? गॉट इट? समझ में आया? बताओ, ठीक है। अब 1 2 3 फॉलो होता है इसका ऑपोजिट, जब वो प्लूरल में लग रहा है तो ये लगेगा सिंगुलर में। अभी तक कोई नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं आ रही है, ठीक है। जितने सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ हम 2 3 1 का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई, यू एंड राहुल आर up for a movie tonight. बताओ, I, you and Rahul are up for a movie tonight. इसमें क्या गलती है? Now I मतलब मैं एक, राहुल मतलब एक राहुल, यू अब सिंगुलर के साथ यूज हुआ तो सिंगुलर बन गया, ठीक है। जब प्लूरल के साथ लगा तो प्लूरल बन गया, जब सिंगुलर के साथ लगा तो सिंगुलर बन गया। आई, यू एंड राहुल आर अप फॉर अ मूवी टुनाइट। नाउ हियर ऑल द प्रोनाउंस यूज्ड आर सिंगुलर। आई भी सिंगुलर है, एक को रिप्रेजेंट कर, राहुल भी सिंगुलर है। तो राहुल क्या है? नाम है। नाउ वेयर आर नेम्स ट्रीटेड? नेम को कैसे ट्रीट किया जाता है? कौन सा पर्सन होगा नेम? yes, names are already treated, always treated as third person. that means जितने भी proper nouns होते हैं, proper nouns जितने भी नाम होते हैं वो थर्ड पर्सन ट्रीट किए जाते हैं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लगाएंगे सेकंड, that means you, then Rahul, you, Rahul and I are up for a movie tonight. ठीक है, you, Rahul and I are up for a movie tonight. यहाँ am नहीं लगेगा, यहाँ पर up are ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर किस सिलेक्शन की बात नहीं हो रही है, यहाँ ऑल टुगेदर सबकी बात हो रही है, राइट। यू, राहुल एंड आई, सॉरी, हाँ, यू, राहुल एंड आई, यही यूज करेंगे हम, इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एंड से ज्वाइंट है इसलिए आर ही लगेगा। अगर ये विथ, टुगेदर विथ, इनसे ज्वाइन होता तो हम एम लगाने की सोचते हैं, ठीक है। चलो, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देयर इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? व्हाइल एक्सेप्टिंग अ गिल्ट or a flaw, while accepting a guilt or a flaw, while accepting a guilt or a flaw, समझना, while accepting a guilt or a flaw, be it singular or plural pronoun, follow what? 1 2 and 3. समझो,
अभी भी यहाँ पर भी नेगेटिव नहीं हो रहा है कुछ, है ना, यहाँ पर भी कोई नेगेटिव नहीं हो रहा है, कुछ भी नेगेटिव नहीं हो रहा है, आप गलती एक्सेप्ट करो, यू डूइंग गुड, राइट, यू आर एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक, यू आर डूइंग गुड टू समथिंग, राइट. सो while accepting a guilt, a flaw, a mistake, be it singular or plural, तब singular हो चाहे plural हो, तब आप 1 2 3 लगाओगे. if I say you, she and I, बस इतना अगर लिखा है, ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? you, she and I, बताओ. flaw means mistake, ईशांत. flaw means mistake Surya, ठीक है. flaw means mistake. Now you, she and I, this is correct. Till now this is correct. Second person, third person, first person. But if I say you, she and I are responsible for the loss to the company, for the loss to the company, बताओ. You, she and I are responsible for the loss to the company. Now here it will be a wrong sentence. अब गलत हो गया, क्यों? क्योंकि there was a loss and this happened because of us. तो हम जब गलती accept करने जाते हैं, so we accept सबसे पहले our mistake, सबसे पहले हम अपनी mistake accept करेंगे I, फिर सामने वाले की you, and then comes the third person she. So this is absolutely incorrect. ठीक है. I, you and she का यूज करेंगे. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. I, you and she are responsible for the loss to the company. ठीक है, जल्दी से कॉपी करो इसको.
चलो हो गया ये। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। चलो बताओ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? I, you and he have beaten them, black and blue, correct or not? Yes, ये आपने गलती एक्सेप्ट करी है ना, तो I, you and, हाँ बिल्कुल। चलो बताओ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउंस होते हैं? Yes, every pronoun that asks a question. Pronouns that are used to ask questions, या to सीधा बोलो to ask question या to question nouns और pronouns। वो pronouns जो noun या pronoun को question करने के लिए यूज कर जाते हैं। Who are you? Who is your? Whom do you want to meet? Like we have who, whom and whose. Then we have which, what, देखो सुनो, so the first thing is who is knocking at the door। अगर हम स्टेटमेंट लिखते हैं who is knocking at the door, तो ये दरवाजे पे कौन खटखटाएगा? who किसके लिए यूज हुआ है बताओ? who किसके लिए यूज हुआ है? अब आ रही है ना आवाज? चलो बताओ who is knocking at the door, तो दरवाजे पे कौन खटखटाएगा? ऑब्वियसली बात है एक इंसान ही खटखटाएगा ना, कोई जानवर तो आगे खटखटाएगा नहीं, है ना? फिर उसके बाद whom do you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हैं? सो ऑब्वियसली बात है अगर आप मिलने आए हो, if you're there to meet somebody, तो वो कौन होगा? whom ही होगा। whose book is it, whose book is it, ये किताब किसकी है? तो किसकी होगी बताओ? किसकी होगी? किसी ना किसी इंसान की होगी। दैट मीन्स who, whom and whose, these three things are used for what? ये तीनों चीजें यूज होती हैं पर्सन के लिए, ठीक है? तीनों चीजें यूज होती है पर्सन के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विच। नाउ अगर हम पूछे विच का यूज कहाँ करते हैं, सो व्हाट्स योर आंसर फॉर दिस? विच का यूज कहाँ करते हैं? प्लेस, नो। हाँ एब्सोल्युटली करेक्ट। विच का यूज देखो, सीधी साफ बात समझो, विच का यूज होता है सिलेक्शन के लिए। अब ये सिलेक्शन लिविंग का भी हो सकता है एंड इट कैन बी देयर ऑफ अ नॉन लिविंग एज वेल। ये लिविंग का भी हो सकता है और एक नॉन लिविंग का भी हो सकता है, ठीक है? लिविंग का भी हो सकता है और नॉन लिविंग का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से लिविंग बीइंग, सो अगर हम बोलते हैं डैश इज योर फादर among them, डैश इज योर फादर अमंग देम, तो इसमें डैश में क्या लगाओगे बताओ? डैश इज योर फादर अमंग देम।
बताओ। among them, that means a lot of people are there, a lot of people are there, उसमें से आपको select करना है, right, कि कौन से हैं, तो आप क्या लगाएंगे, which is your father among them. If I want to say of Ram and Sham dash is more intelligent. Of Ram and Sham dash is more intelligent. What will you write here? Who भी हो सकता है, नहीं प्रतीक, who गलत हो जाएगा. Of Ram and Sham dash is more intelligent, क्या होगा? Yes, again you will use what? Again you will use which here. Which is more intelligent. Which यहाँ पर इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि which का यूज हम सिलेक्शन के लिए करते हैं. यहाँ पर भी if I ask you dash is your father, तो तुम्हारे पापा कौन से हैं? You're selecting one from all. ठीक है, आप सब में से किसी एक का सिलेक्शन कर रहे हो, जिसका मतलब हो गया कि आप which का यूज यहाँ पर करोगे. दूसरे स्टेटमेंट में भी आपके पास दो लोग हैं, एक राम है और श्याम है. राम और श्याम में से आपको बताना है कौन सा ज्यादा इंटेलिजेंट है. Therefore you have to use which. तो विच का यूज जब भी होगा वो हमेशा सिलेक्शन के लिए ही होगा. ठीक है, सिलेक्शन के लिए ही होगा. ऑप्शन नंबर सी देखो. अब बताओ व्हेन का यूज आप कहाँ करते हैं, या व्हेन से पहले लेट्स सी व्हाट का यूज कहाँ होता है. बताओ. ये तो चलो लिविंग के लिए होगा, लेट्स सी वन नॉन लिविंग के लिए भी यूज कर लेते हैं. विच इज योर फेवरेट कलर. विच इज योर फेवरेट कलर. तो हमने क्वेश्चन पूछा है विच इज योर फेवरेट कलर, विच इज योर फेवरेट गेम. आपका फेवरेट कलर कौन सा है, आपका फेवरेट गेम कौन सा है. तो ऑब्वियस ही बात है, अगेन आप बहुत सारे कलर्स में से अपना फेवरेट कलर सिलेक्ट कर रहे हो, आप बहुत सारे गेम्स में से अपना फेवरेट गेम सिलेक्ट कर रहे हो, राइट. सो व्हेनेवर यू सिलेक्ट समथिंग, जब भी आप सिलेक्ट करते हो, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, यू ऑलवेज प्रेफर यूजिंग विच. ठीक है, ओके. क्या what living or non living? Why have you written off before Ram? अच्छा, why have I written off before Ram and Sham? क्योंकि हमें सिलेक्शन करना है, राम और श्याम में से कौन सा ज्यादा इंटेलिजेंट है. राम में से, तो में से का जब यूज करते हैं तो वी नीड अ प्रेपोजिशन हियर. ठीक है, इसलिए हम लगा रहे हैं ऑफ राम एंड श्याम डैश इज मोर इंटेलिजेंट, विच इज मोर इंटेलिजेंट. नेक्स्ट वर्ड है आपका व्हाट का. व्हाट का यूज कहाँ करते हैं बताओ. व्हाट्स योर क्वेश्चन दीप. What is your favorite color? सही नहीं है, नहीं ये गलत है, दिस इज रॉन्ग. ऑफ के प्लेस में बिटवीन होगा, नहीं बिटवीन नहीं होगा. राम और श्याम में से. अगर दो पर्सन है तो कौन सा, अगर दो पर्सन होगा तो दीप, अगर दो पर्सन हो दिया होगा तो टू दिया है, 2 और 3 दिया है तो 2 3 फॉलो करो. अगर थर्ड नहीं दिया है तो 2 और 1 फॉलो करो. 1 नहीं दिया है तो 2 3 फॉलो करो. मतलब जो नहीं दिया उसको हटाकर बाकी आप वैसे ही फॉलो करिए. ठीक है, चलिए देखिए व्हाट का यूज हम कहाँ करते हैं. दिस कैन बी यूज्ड विद लिविंग बीइंग एंड विथ नॉन लिविंग बीइंग. ठीक है, आप लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ यूज करते हो. इफ आई से व्हाट आर यू, इफ आई से व्हाट आर यू, तो इसका मतलब क्या हुआ. अभी बताते हैं हु और हुज के बीच में डिफरेंस. इन तीनों के बीच में भी हम डिफरेंस बताते हैं. ठीक है, नहीं भाई डिस्पाइट नहीं यूज करेंगे यार. राम और श्याम में से की बात हो रही है ना. ऑफ ही करेक्ट है और कुछ नहीं यूज करोगे. ऑफ ही करेक्ट है. चलो बताओ. इफ आई से व्हाट आर यू, तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है. ये लिविंग बीइंग के साथ जब यूज होता है तो दिस आस्क्स अबाउट ऑक्यूपेशन. ठीक है, दिस आस्क्स अबाउट एन ऑक्यूपेशन. व्हाट आर यू, तुम क्या हो. तो इसका मतलब ये नहीं हुआ तुम ये बताओगे कि तुम इंसान हो. ठीक है, हमें पता है तुम इंसान हो, तो आप यहाँ बताते क्या है, आप अपनी ऑक्यूपेशन बताते हैं. व्हाट इज योर फादर, तो इसका मतलब हो गया आपके पिता क्या करते हैं. ठीक है, ठीक है. व्हाट आर यू, आप क्या करते हैं. ठीक है. नोबडी विल से आई एम जॉबलेस, यू विल ऑलवेज से आई एम प्रिपेयरिंग. ठीक है, ये गलत नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में मत लाओ
कि आई एम जॉबलेस, ये नहीं बोलना है आपको, बोलना है क्या, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, ठीक है। रूबी क्या क्वेश्चन है आपका, नहीं देखा मैंने, आई एम सॉरी। चलो देखो, इसी तरह से नॉन लिविंग का अगर यूसेज कर लें व्हाट का, तो हम अगर क्वेश्चन लिखते हैं व्हाट इज इन योर बैग, तो आपके बैग में क्या है, तो ऑब्वियसली बात है बैग में क्या होगा, व्हाट इज इन योर बैग। बिटवीन राम एंड श्याम, विच इज मोर इंटेलिजेंट। आप कंपैरिजन थोड़ी कर रहे हो, बिटवीन का यूज तब होता है जब हम कंपैरिजन करते हैं दो लोगों के बीच में, ठीक है, या फिर दो लोगों के बीच में कुछ कुछ ना कोई चीज, कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो कंपेयर करे, ठीक है, तब हम यूज करते हैं। यस, व्हाट इज इन योर बैग, तो इट माइट बी बुक्स, इट माइट बी एनीथिंग दैट यू कीप इन योर बैग, जो भी आपके बुक अपने बैग में रखते हो उसकी बात होती है, ठीक है। अब बात करते हैं, किसी को प्रॉब्लम हो रही थी हु, हुम और हुस के बीच में, राइट। हु तब यूज होता है हम डायरेक्टली जब आपसे क्वेश्चन करें, फॉर एग्जाम्पल इफ आई क्वेश्चन यू, अगर हम आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं हु आर यू, आप कौन हैं, हम आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन करें, दैट मीन्स द स्पीकर एंड द लिसनर आर डायरेक्टली कॉन्वर्सिंग, राइट। हुम का यूज होता है फॉर द थर्ड पर्सन, whom do you want to meet, I am asking you about the third person, right, मैं आपसे पूछ रही हूँ किसी तीसरे इंसान के बारे में, राइट। सो व्हेन टू आर इन्वॉल्व वी यूज हु, जब तीन इन्वॉल्व होते हैं तो whom, और whose का यूज होता है पोजेशन के लिए, ये किताब किसकी है, ये बुक किसकी है, ये बैग किसका है, whose book is this, whose pen is this, whose bag is this, ठीक है, ओके। With, what is meant that, ma'am, like of selection, to, for, रीजन, ठीक है। विथ, विथ मतलब के साथ, मंगाई इफ यू स्टार्ट अ सेंटेंस यूजिंग विथ, इट मीन्स टू उसके साथ यूज करना है, ठीक है, उसके साथ यूज करना है कोई चीज। इसको कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। For which sentence? Okay. Mangai, whenever you want to write a sentence using along with somebody, or you want to write a sentence using with in the beginning, then you always use it when you want to show the relationship of something using to, right? For example, if you want to take along something, like with this, I want this, right? With a car, I want a bike. What does this mean? That means you want both the things. So when you associate or when you relate two different things together, then you use this word. Okay? योगेश, हु और हुम का यूसेज, हु का मतलब होता है जब दो लोग इन्वॉल्व है, स्पीकर लिसनर से क्वेश्चन कर रहा है तो हम हु का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब लिसनर या स्पीकर दोनों में से कोई भी क्वेश्चन करे कि लेकिन बात किसी थर्ड पर्सन की हो रही हो, तब हम हुम का यूज करते हैं, ठीक है। विच वन कब आता है रूबी, वन हमेशा तब यूज होता है जब आपको किसी चीज को एम्फोसाइज करना हो, अदरवाइज वन का यूज नहीं किया जाता। विच वन, एवरी वन, सम वन, हमेशा ये सिर्फ एम्फोसाइज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। यस सूर्या, व्हाट्स योर डाउट। स्पेशली और स्पेशली में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं, इट्स जस्ट मैटर ऑफ स्पेलिंग, आप दोनों लिख सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं होता है इसमें, दोनों लिख सकते हैं आप, कोई गलती नहीं है, ठीक है। डन, इसको हटा दें, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट इज योर, दो बड़े बड़े हमने पढ़ लिए, आज हम दो छोटे भी पढ़ लेते हैं। सो दो वुड बी रेसिप्रोकल प्रोनाउन, चलो थर्ड इज योर
reciprocal pronoun, and then you have exclamatory pronoun. ठीक है, exclamatory pronoun. ठीक है, अब बताओ क्या होगा यहाँ पर. रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन सा होता है, एक्सक्लेमेटरी कौन सा होता है. व्हेन आई से रेसिप्रोकल, इसका मतलब क्या होता है, उल्टा कर देना, राइट. रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा करना, है ना, उल्टा, जस्ट द ऑपोजिट. इफ इट्स 1/2, है ना, इफ इट्स 1/2 इट विल बी 2/1, राइट, है ना. अच्छा, वेयर का रह गया क्या, चलो इसके बाद बता देते हैं अभी आपको, ठीक है, इसके बाद बता देते हैं, चलो कोई बात नहीं. रेसिप्रोकल इज ईच अदर, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना अगर रह गया तो, ठीक है. ईच अदर एंड देन यू हैव वन अनदर, ठीक है. व्हेन यू हैव ओनली टू इन नंबर, जब सिर्फ दो होते हैं, ठीक है, टू ओनली, देन यू यूज ईच अदर. लेकिन जब मोर देन टू होता है, मोर देन टू, जब दो से ज्यादा होता है, तब आप यूज करते हो वन अनदर का, ठीक है, तब आप यूज करते हो वन अनदर का. रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है सिर्फ एक, सॉरी, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होता है सिर्फ एक, दैट इज व्हाट, और उसके बाद लगता है एक्सक्लेमेशन मार्क. ये एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ जब व्हाट लगता है, तो या तो ये सरप्राइज होना शो करता है, या तो ये शॉक होना शो करता है, ठीक है. सरप्राइज का मतलब हो गया जब आप खुशी से चौंक गए, ठीक है, व्हेन यू आर हैप्पी एंड यू आर सरप्राइज्ड, ठीक है. शॉक्ड इज व्हेन यू आर सैड, और व्हेन यू आर शॉक्ड ड्यू टू समथिंग व्हिच इज अनयूजुअल, जो ऐसा होना नहीं चाहिए था बट इट हैपेंड, ठीक है, तो हम यूज करते हैं, ठीक है. नाउ व्हेन आई से ओनली टू, व्हेन आई से ओनली टू, so maybe if I say Ram and Sita hates dash, Ram and Sita hates dash, what will you write? Ram and Sita hates dash, yes, absolutely correct. You will use what, you will use each other here. आप यहाँ पर क्या लगाओगे, each other का यूज करोगे, but there is an error in this sentence as well, ठीक है. नहीं, how नहीं आएगा, how pronoun नहीं होता है, how adverb है, ठीक है, how pronoun होता है, प्रोनाउन नहीं होता, एडवर्ब होता है. यहाँ पर हेट्स नहीं लगेगा, इट शुड बी हेट. व्हाई, बिकॉज हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं और दो सब्जेक्ट्स एंड से जॉइन है, तो राम एंड सीता हेट ईच अदर होगा, ठीक है. फिर उसके बाद इफ आई से वी लव, इफ आई से वी लव, तो क्या होगा, वन अनदर. सही में ऐसा है क्या, नहीं भाई, वी लव स्टडिंग विथ वन अनदर, ठीक है, हमें एक दूसरे के साथ पढ़ना पसंद है. We love studying with one another, ठीक है, we love studying with one another. So we is considered what, we is considered more than two, more than one, more than two consider करते हुए हमने one another लगा दिया. लेकिन when you are definite that you're using only two, जब आप definite हो, when you're definite, जब दो ही की बात हो रही है, तब आप each other का यूज करते हैं, ठीक है, clear. Now अगर कोई आपसे इंडिया में आके कोई पूछे अमिताभ बच्चन कौन है, या इफ समबडी आस्क रजनीकांत कौन है, so आपका you will be what, you will be shocked, right? अबे तुम पागल हो क्या, are you mad, are you crazy, तो क्या बोलोगे, you will be shocked, right? तब सेंटेंस बनेगा क्या, what, you don't know Amitabh, or if you want to write Rajnikant, रजनीकांत, है ना, तो आप दोनों ही लगा सकते हैं. When you're shocked or you're surprised, then you use what with exclamation mark. अच्छा, अगर आपको ये बोला है कितनी सुंदर गाड़ी है, ना you're happy, है ना, अब आप खुश हैं और खुश होके आप चौंक गए, इतनी सुंदर गाड़ी, तब क्या यूज करोगे, अगेन यू यूज what, a beautiful car, ठीक है, what a beautiful car, exclamation mark. Got it? इसको कॉपी करो. Came to Adda 247 and asking who is Aanchal. हाँ, man, anyone came to Adda 247 and asking who is Aanchal, ma'am. हाँ, तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, अच्छा, ओहो, यहाँ के सेंटेंस बता रहे थे क्या, ओके, थैंक यू. हाँ, दिस इज एक्सक्लेमेटरी. नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है कि सब मुझे जानते हैं. वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल इन आवर टीम, सब शक्ल से जानते होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि सब जानता, नाम से भी जानते हो, ठीक है. Why do not we use exclamatory marks after what? Why do not we use? We are using it, बाबा. ये है ना exclamation mark. ये देखो, ये है तो exclamation mark. ये है तो exclamation mark. कहाँ exclamation mark नहीं है?
कैसी बातें करते हैं। व्हाट के बाद क्यों नहीं हुआ इन सरप्राइज, कहीं भी लगाओ बाबा, चाहे यहाँ लगाओ चाहे वहां लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, ठीक है। वाव भी होता है, नहीं विकास, वाव, हुर्रा, अलास, ये सब जो वर्ड्स होते हैं ये इंटरजेक्शंस होते हैं, ये प्रोनाउंस नहीं होते, ठीक है। ये सब वर्ड्स आपके इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। जब आप वाव बोलोगे तो आप सिर्फ खुश ही हो, है ना। अगर आप अलास बोलोगे तो आप दुखी ही हो, है ना। आप हुर्रा बोलोगे तो आप एक्साइटेड ही हो, है ना। those are what, these are interjections जो ह्यूमन के एक्सप्रेशन के लिए यूज किए जाते हैं, those are not pronouns, ठीक है। we love each other होगा मैम, अगर we के पहले आपने लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से I and my students love each other, ठीक है, ये हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है I and my students love one another. when you say I and my teacher love each other, तो इसका मतलब हुआ me and you, ठीक है, me and you. but when I say I and my students love one another, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं आपसे और आप सब आपस में, समझ में आया। ओके, the sentence is I and, okay, listen, I and my which and that का difference सूर्या हम बताएंगे आपको relative pronoun में, don't worry about that, ठीक है। when I say I and my I and my students love each other, if I say I and my students love each other, इसका मतलब हो गया I like you, you like me, ठीक है, ठीक है, that's the only thing. but if I say I and my students love one another, that means I like you, you like the people involved with you as well, and then you like me as well, ठीक है, ऐसा करके, ठीक है, कि मैं आपको भी पसंद करती हूँ, आप आपस में भी सबको पसंद करते हो और आप लोग मुझे भी पसंद करते हो, तो ऐसा होता है यूसेज, ठीक है। both of the girls tease one another, that's absolutely incorrect ललिता। both का मतलब होता है you're talking only about two, ठीक है, ठीक है, आप सिर्फ दो की बात कर रहे हैं, तो both के साथ each other का यूज होता है, ठीक है। either के साथ each other का यूज होता है, neither के साथ भी each other का यूज होता है, ठीक है। ओके, चलो दो चीजें रह गई थी अभी जैसे बोला है ना, तो when और where रह गया है, राइट। इंट्रोगेटिव में when और where रह गया है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। भाई उसने कौन सी गलती करी है जो उसको ना डिस्कस करे, है ना। चलो इंट्रोगेटिव में व्हाट्स लेफ्ट, वी हैव when, that was A B C D, ये है, और E ये है, ठीक है, where. now understand one thing, whenever we ask these questions the answer should be a noun, इसका आंसर एक नाउन होना चाहिए, ठीक है, इसका आंसर एक नाउन होना चाहिए। अगर आप इसका आंसर नाउन ना देके हियर, देयर, yesterday, tomorrow ये सब दे दोगे तो वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब बन जाएगा। हम नाउन जब आंसर करते हैं तभी ये एक इंट्रोगेटिव या, ओके, ठीक है, तभी आप उसके साथ क्या यूज करते हो, तभी आप उसके साथ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मांगते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, तो इफ आई से आई एम गोइंग टू दिल्ली, maybe I'm going to Allahabad, or maybe you are going to Lucknow, wherever जहां पे भी जा रहे हो आप, तो इसका आंसर्स क्या है, सब क्या है, वो है सब नाउन। सो यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है दिस इज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर वेयर का भी यही कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, इफ आई से वेयर आर, एक सेकेंड, हमने उल्टा वो बता दिया कि आपको एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल उल्टा बता दिया। ये वेयर का एग्जाम्पल ये वाला है, ठीक है, when का एग्जाम्पल आई गिव यू अनदर वन, ठीक है। चलो when are you coming to Delhi, तुम दिल्ली कब आ रहे हो। अब इसका देखो, अगर आप टुमारो, yesterday ये आंसर नहीं देना है, ठीक है, ये आंसर नहीं देना है, आपको क्या करना है, यू हैव टू आंसर मे बी ऑन मंडे, ठीक है, मे बी अ मंथ, मे बी अ ईयर, ठीक है, तो आप जो भी दोगे आंसर इसका नाउन होना चाहिए, तब ये when बनेगा आपका क्या, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। गॉट इट, क्लियर है। व्हाट इज योर नेम, हाँ आपका नाम क्या है, तो नाम तो नॉन लिविंग होता है ना। What is your name, question mark, that's an interrogative sentence, can be नहीं होगा, वो एक interrogative sentence है,
ठीक है, चलो अभी आपको कई दिन से मैंने रूट वर्ड्स नहीं दिए ना, ये बताओ हमने क्या ये दिया आपको आवी, बताओ आवी दिया है क्या, नहीं दिया होगा मेरे हिसाब से। चलो दिस इज रिलेटेड टू फ्लाई और बर्ड, ठीक है, ये फ्लाई या बर्ड से रिलेटेड है। आमी दिया है, आमी और आमो, बताओ आमी और आमो दिया है, ठीक है। Have I given you dict, DIC और DICT, दिया है, DIC और DICT, dict नहीं दिया, ओके okay. इसका मतलब होता है स्पीक और स्पीच, ठीक है, स्पीक और स्पीच, गॉट इट। या वर्डिक्ट होता है, कॉन्ट्रडिक्ट होता है, डिक्टेशन होता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना, ठीक है, ओके। IBPS को सिर्फ 20 डेज बाकी हैं, आई नो दैट थिंग, बट आप क्या अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं? when you are coming to Delhi, yes that's an incorrect sentence। जब भी क्वेश्चन फॉर्म करते हैं ना, जब भी क्वेश्चन, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, ये चीज ध्यान रखना। जब भी क्वेश्चन बनता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है फिर सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब पहले फिर सब्जेक्ट, ठीक है। व्हेन और वेयर में क्या डिफरेंस है? व्हेन टाइम को क्वेश्चन करता है और वेयर प्लेस को, ठीक है, वेयर प्लेस को क्वेश्चन करता है और व्हेन टाइम को क्वेश्चन करता है। कब आओगे, कहाँ आओगे, कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे, ठीक है, ठीक है। That's it for today guys, thanks a lot for joining me here, bye bye, take care of yourselves।